सतीश जी, अखिलेश जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बंगाल के बाद वो समझ गए हैं कि यहाँ पर 80-20 की राजनीति में 80 को भी साधना बहुत जरूरी है। पीडीए का जो करेक्टिव मेजर्स थे वो बीजेपी ले चुकी है। आजकल वो बजरंगबली की शरण में जाते हैं, भंडारा करते हैं, पूड़ी बांटते हैं। बदले बदले से अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए अखिलेश जी तो पैदाइशी सनातनी है, ऐसा नहीं है। उनके फादर भी जो है, अगर गंगा स्नान हो, तमाम सब चीजें इनके घर में, खुद अखिलेश जी के घर में खुद बहुत बड़ा मंदिर था। तो उनके हिंदू होने पे मेरा कोई सवाल नहीं है बिल्कुल भी। देखिए मेरा कहना यह है कि सिर्फ अखिलेश जी का जो पीडीए है, जिसको ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जब आप सत्ता में होते हैं, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी पार्टी का असली बिहेवियर तब होता है। जिस पीडीए की, जिस दलित की बात आज आप करते हैं, अखिलेश जी जब सत्ता में आते हैं तो बाकायदा पूरे उत्तर प्रदेश से 1 लाख से ज्यादा दलित कर्मचारियों को रिवर्ट किया गया। तमाम जो महापुरुषों के नाम पर जो बहुत सारे शिक्षण संस्थान थे, जिले थे, उनके नाम बदले। अब मेरा सवाल दूसरा है, अगर हम मुस्लिम मतदाता की बात करें तो पूरे देश में 92 सीटें ऐसी हैं कि अगर मुस्लिम ही मुस्लिम कैंडिडेट को अगर वोट दे दे तो इस देश की लोकसभा के अंदर 92 मुसलमान पैदा हो सकते हैं। लेकिन क्या 92 मुसलमान पैदा हैं? अभी आपने जो आंकड़ा बताया था, उत्तर प्रदेश के अंदर 40 और 50 के बीच में आपने 20 जिले बताए, 20 सीटें बताई, और 50 से ऊपर आपने 8 से लेकर के 12 सीटें। अगर इन 32 सीटों में, मेरी बात सुनिए, देखिए रामपुर कितना है, 56%। अगर मुरादाबाद है, वहां कितना परसेंट है? 50% से ऊपर है। क्या मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है? दूसरी बात, मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिलकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटका रहे हैं। उत्तर प्रदेश की समस्या हिंदू मुसलमान नहीं है। चाहे मुसलमान हो उसको भी भूख लगती है, चाहे हिंदू हो उसको भी भूख लगती है, चाहे मुसलमान हो उसे भी रोजगार चाहिए, हिंदू हो उसे भी रोजगार चाहिए। मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हर घर के अंदर एक बेरोजगार आदमी बैठा है। 8.5 लाख सरकारी पद योगी जी की सरकार में खाली है। जो पेपर योगी जी करा रहे हैं वो एक बार नहीं, 4 बार आउट हो रहा है। और पेपर कैसे कैसे आउट हो रहा है, अभी तक लोग जेल में नहीं है। जिसने पेपर खरीदा था वही जेल में है, जिसने पेपर आउट कराया। अभी योगी जी किसी ऐसे पेपर माफिया को पकड़ नहीं पाए। मेरा मानना यह है कि देखिए उत्तर प्रदेश की जनता, और अभी ये कह रहे थे बंगाल के बाद माहौल चेंज हुआ है। अरे अभी मई के अंदर इसी उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव होने थे। योगी सरकार इतनी डरी हुई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव 1 साल के लिए टाल दिए हैं। निकाय चुनाव बड़ी अपरिहार्य परिस्थितियों में ही चेंज किए जाते हैं, लेकिन योगी सरकार की हिम्मत नहीं हो रही। राजेश चौधरी जी से सवाल पूछ लेती हूँ। राजेश जी, चीजें आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत गुस्सा भरा पड़ा है उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति, योगी जी के प्रति। वो कह रहे हैं कि भाई कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है यूपी में, और इसीलिए आपने निकाय चुनाव भी पोस्टपोन करा दिए। तो अखिलेश जी के लिए अच्छा मौका है। देखिए, सतीश प्रकाश जी को सब पूरी दुनिया जानती है। बहुजन समाज पार्टी के कैडर हैं, उनके पार्टी के नेता हैं। अब राजनीतिक विश्लेषक लिख दिए, कुछ और लिखिए। मायावती जी के खिलाफ तो कभी कुछ बोलेंगे नहीं। खैर, उनका अपना विचारधारा हो सकती है, पर मेरा ऐसा मानना है, उत्तर प्रदेश के अंदर पहली सरकार ऐसी है जो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 0% एंटी इंकम्बेंसी आज योगी सरकार के प्रति। योगी जी ने जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य बन गया है, जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे हैं। इतना बड़ा राज्य, दूरियों को समेटने का काम किया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम हुआ है वो जनता महसूस कर रही है। इनको नहीं समझ में आया। मतलब आपको नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत है? चुनाव इतना अच्छा काम हो गया, उसी पे लड़ लिया जाएगा। चुनाव में हम इस तरह के कोई भाषण, कोई इस तरह से नमाज कहाँ पढ़ी जाए, कहाँ नहीं पढ़ी जाए, ये सब हिसाब किताब नहीं होगा ना। नहीं, मुसलमानों के बीच में नमाज पढ़नी, यही मुद्दा थोड़ी रहेगा। ये मुसलमानों के बीच में डर पैदा करके उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम नहीं करते। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। ये लोग उनके अंदर भय पैदा करके मुसलमान कहीं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से ना जुड़ जाए, इस बात का प्रयास करते हैं। सबसे ज्यादा दंगे होते हैं समाजवादी पार्टी के शासन में। क्यों? मुसलमान तो इनको वोट करता है अधिकतर। बीजेपी के शासन में तो कहीं होता नहीं है। योजनाएं आएंगी मुसलमानों के लिए। नहीं, आप तो कहते हैं ना प्यार से मारो, नहीं तो दूसरे तरीके से समझा देंगे। अरे जो भाषा को समझेगा उसी भाषा को समझाना हम जानते हैं।
हम वोट की राजनीति नहीं करते ना। अच्छा अच्छा। यदि कोई अपराध करेगा तो उससे उसी भाषा में पेश आएंगे, कानून का पालन नहीं करेगा तो कानून तो अपने हिसाब से काम करता है। आशुतोष जो वोरा जी भाषा- मुस्कुरा भाषा रहे हैं, अपनी उन्हें आपकी जवान- बात में दम नहीं नजर आ रहा है। जवान की मानेगा, जवान की मानेगा, आशुतोष जी क्या हुआ? डंडे से मानेगा, पर मना ठीक नहीं तो देगा, कह रहे हैं, कानून लॉ एंड ऑर्डर में वो जात पात नहीं इनके- देखते, धर्म नहीं देखते। आप ही लोग भाई ये पीटी लोग पीटिया तो करते रहते साष्टांग हैं। करते थे ना। मुझे लगता ये है लोग तो जालीदार टोपी वालों के सामने साष्टांग करते थे ना। आज कानून का पालन करते हैं। अपराधी है वो अपराधी है, चाहे किसी धर्म, किसी जाति ठीक है। को, किसी संप्रदाय को मानने वाला हो। ठीक है आशुतोष जी। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत में पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने अपने ऊपर सारे आपराधिक मामले खुद हटाए हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिल्कुल ये गोल्ड मेडल की तरीके से है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात करते हैं तो ये बातें करना भूल जाते हैं। अब बात आशुतोष जी रही फेरिस निकलती है तो फिर मुलायम सिंह जी ने किसके ऊपर से क्या क्या मामले हटवाए थे, फिर वो फेरिस भी निकलेगी, तो इसीलिए जो मुद्दा है उसी पे स्टिक टू रहते हैं। निकालिए, मैं वही कह रही हूँ ना, निकालिए, हमारा निकालिए, मुद्दा भटक जाएगा सर। मैं निकालिए, इसीलिए चाह रही हूँ कि इसी पे निकालिए, स्टिक टू रहे। मैं यही कह रही हूँ, मुद्दे पे रहे। मैं ये कहना चाह रही हूँ निकालिए, मैं आपसे, इंडिया मुद्दे पे टीवी स्टिक कहता टू हूँ, रहे सर, निकालिए। ये पूछना चाह रही हूँ, मुद्दे पे रहे। तो मैं मुद्दे पे ही रह के बात कर रहा हूँ। वो अपराधियों की बात कर रहे हैं, मैं सबसे बड़े अपराधी की बात ठीक कर है रहा हूँ। ठीक है इसमें कौन सी बड़ी बात ठीक है? है और ये कोई गलत बात है तो बताइए। ठीक कल है सर, अखिलेश जी ने बोलिए तो तो कहा सही, था आगे तो पत्रकार बोलिए। से। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरी बार आपने कहा अभी क्या आप हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, मतलब आपने भी माना कि भारतीय जनता पार्टी बिना हिंदू मुस्लिम के चुनाव नहीं लड़ती है। लेकिन वो दिन लद गए पिनाश जी, वो समय खत्म हो गया। इस देश का युवा जाग चुका है, इस देश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जाग चुका है। जिस प्रकार से हमको वोट मिला है ना, उसमें सर्वाज का वोट मिला है। कौन सा वोट हमको नहीं मिला है? आप बताइए, आप बताइए कौन से वोट समाज का वोट नहीं मिला है? हर क्षेत्र में, मुरादाबाद में भी हमारा अभी कोई बात कर रहा था कि मुरादाबाद में इनका सांसद नहीं, मुरादाबाद में भी हमारी सांसद हैं। हमारे पास एटा में भी है, अनोला में भी है, जौनपुर में भी है, सुल्तानपुर में भी है, हमीरपुर में भी है, संत कबीर बगर भी है, सलेमपुर भी है, हमारे पास फतेहपुर भी। अब बताइए आप कौन सा तो 24 में जो जागा था वो 27 तक जागा ही रहेगा ना सर? यही पूछ रही हूँ। 24 में जो जागा था जिसे आपने जगाया था, आपका 17 में 22 में जागा हुआ, 27 में जागेगा। और नहीं, पूछ रहे हैं सर, हम तो पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए ना सर। नहीं, ये सवाल आप भाजपा से पूछिए ना। पूछ लूंगी सर, 22 में जो जागा था, हाँ। जो 22 में जागा था वो 27 में जागा रहेगा कि नहीं? तो बात समझ में आती है।